नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 18 जून शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला अस्पताल के ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती मरीजों की गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। इन मरीजों को कपकपी छूटने लगी, एलर्जी के साथ घबराहट हुई और उल्टियां शुरू हो गई। अधिकतर मरीजों में एक से शिकायत होने से कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए। ताबड़तोड़ मरीजों को लगी सलाइनें हटा दी गई और हवा कर मरीजों की घबराहट कम करने का प्रयास किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दूसरी कंपनी के इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ है और मरीजों की जान हलक में आ गई। हालांकि डॉक्टर ने इंजेक्शन से रिएक्शन की बात नहीं मानी है। जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। इनके लिए अलग ही वार्ड बना रखा है। 2 वार्ड में रखे गए मरीजों का इलाज लंबा चल रहा है और इन्हें रोजाना इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। गुरुवार से पहले तक मरीजों को ग्लिड कंपनी के एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। कई मरीजों को अब तक 5 से 6 इंजेक्शन लग चुके हैं। गुरुवार को मैफोब एल का एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मरीजों को लगाया गया था। इसके बाद से ही मरीजों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। सभी मरीजों को करीब करीब एक सी समस्या हो रही थी। उन्हें उल्टियां हो रही थी, घबराहट के साथ बेचैनी हो रही थी और कपकपी लग रही थी। सभी में एक सी परेशानी देख ड्यूटी डॉक्टर एवं स्टाफ दौड़ा दौड़ा वार्ड में पहुंचा और सलाइनें बंद कर दी। रात भर मरीज और उनके परिजन परेशान होते रहे। देवास जिले के मधुसूदन बागवान 12 दिन पहले ब्लैक फंगस से पीड़ित होने के बाद उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती हुए थे। गुरुवार से पहले उन्हें 4 इंजेक्शन लग चुके थे। तब कभी भी उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, लेकिन गुरुवार को 5वां इंजेक्शन लगते ही उन्हें कपकपी छूटने लगी, उल्टियां हुई और बुखार आ गया। सर अभी जो इंजेक्शन लगाया ना, उसमें इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही पूरे शरीर में घबराहट और बेचैनी होने लगी, धक धक करने लगा पूरा। मतलब ऐसा हो रहा है उल्टी होगी या अभी बेहोश हो जाऊंगा। कितने टाइम से आप यहाँ पर भर्ती हैं? सर मेरे को हो गए 12 दिन। अभी तक आपको इंजेक्शन रोज लग रहा है? सर 4 बार लगे, सर 5वां इंजेक्शन है। तो 4 बार आपको समस्या हुई? नहीं हुई सर। तो आपने डॉक्टर से बात की तो उनका क्या कहना है बारे में? सर उनका कुछ भी कहना, देख चलेगा वो शरीर निकाल के। कुछ ऐसा ही हाल नागदा के शकीर खान की सास के साथ हुआ। शकीर खान की सास भी 10 दिन से अस्पताल में भर्ती है। उन्हें भी गुरुवार से पहले तक 4 इंजेक्शन लग चुके थे, लेकिन 5वां इंजेक्शन लगते ही उनकी सास को पेट दर्द होने लगा, उल्टियां होने लगी। मगर आज जो इंजेक्शन लगा है उसमें थोड़ी देर बाद मतलब धुंधली चढ़ी, ठंड लगी बहुत देर तक और बुखार चढ़ा और बहुत से लोगों को उल्टी भी हुई थी। उल्टी दस्त नहीं, उल्टी बहुत से लोग हुई है। डॉक्टर से आपने बात की, उनका क्या कहना है? क्या हाँ, उन्होंने बोला कि कंपनी चेंज है तो चेंज करके आएंगे, तो उन्होंने बॉटलें सब बंद करवा दी है। उसके बाद उज्जैन के मयंक यादव की मां को भी उल्टी कपकपी की शिकायत हुई थी। मयंक ने बताया कि मां को 7 दिन पहले भर्ती कराया था। अब तक 3 इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन कभी परेशानी नहीं हुई। 4था इंजेक्शन लगाते ही परेशानी हो गई। यहाँ पर लगभग सभी पेशेंटों की तबीयत खराब हो गई। हाँ, क्या कारण सामने आ रहा है? क्यों हुई अचानक पेशेंट? वो इंजेक्शन की कंपनी चेंज होने के कारण ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वहाँ पर हम गए थे, नर्स ने बोला है इसकी कंपनी चेंज है, उस कारण। हाँ, अभी भी पेट दर्द हो रहा है और ठंड लग रही है हल्की। इधर इस मामले में वार्ड प्रभारी डॉक्टर अंशु वर्मा ने कहा कि सारी स्थितियां कंट्रोल में है। थोड़ा सा रिएक्शन है, कभी भी किसी भी दवा से रिएक्शन हो जाता है। अभी दूसरे इंजेक्शन नहीं आए हैं, शाम तक आने की उम्मीद है, बाकी आइडिया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रिएक्शन है, कभी भी किसी भी दवाई से हो सकता है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी चीज़ें कंट्रोल में है। इस समय सारे मरीज स्वस्थ हैं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी आए नहीं है, अभी इंजेक्शन आए नहीं है, शाम तक रिसीव होंगे। कुछ इस तरह के भ्रामक प्रचार हो रहा है कि ब्लैक फंगस वार्ड में कल इंजेक्शन लगने से सभी मरीजों को रिएक्शन हुआ या किसी तरह की परेशानी हुई, पर मैं स्वयं अभी पूरा ब्लैक फंगस वार्ड का राउंड लेके आया हूँ। सभी मरीज अच्छे सुरक्षित हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और सभी का उपचार चल रहा है। विष्णुपुरा में छेड़खानी करने वाले युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराना एक छात्रा के परिजनों को भारी पड़ गया है। युवक के पिता और भाइयों ने छात्रा के परिजनों को जमकर पीटा है। दरअसल विष्णुपुरा में रहने वाले प्रेमचंद जाटवा की बेटी कोचिंग के लिए दावा बाजार जाती है। कोचिंग से आते जाते उनकी बेटी से मोहल्ले का मनीष निर्मल छेड़खानी करता है। एक ही मोहल्ले में होने से जटवा ने कई बार मनीष को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार जाटवा ने मनीष के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी।
एफआईआर दर्ज करवाने से मनीष का पिता चंद्रकांत निर्मल खासा नाराज था। उसने प्रेमचंद से एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया था, लेकिन जब प्रेमचंद नहीं माना तो चंद्रकांत ने बेटे लोकेश निर्मल, रोशन निर्मल और चेतन के साथ मिलकर प्रेमचंद के परिवार पर तलवार लाठी लेकर हमला बोल दिया। हमले में प्रेमचंद, उनकी पत्नी शीला और करण घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सर मनीष निर्मल है जो कि मेरी बहन को परेशान करता रहता आए दिन। हमने उसकी रिपोर्ट नीलगंगा थाने में डाली, सीएम हेल्पलाइन नंबर से भी बताया, उसको गिरफ्तार कर लिया या बस उसके नाम की रिपोर्ट डाली। तो उसके घर वाले तो जो चंद्रकांत निर्मल, लव और अपने का चेतन निर्मल और मुन्ना और उसकी वाइफ थी, तो वो तो सब एक साथ बोले कि रिपोर्ट क्यों डाली। रिपोर्ट डालने के उस पर मेरे आपस से बोलने लगे कि तुमने रिपोर्ट क्यों डाली है। उसके बाद में रिपोर्ट गाली गलौज करने लग गए। फिर मेरा आपस से मारपीट करने लग गए। मैं बीच में, मेरे पापा के साथ हुई है, मैं बीच में बचाने गया तो मेरे साथ भी हाथापाई करी और सर पे भी तलवार की मार दी और मेरी मम्मी के ऊपर। मारपीट करने वाले कितने लोग थे? 5 जने। कौन कौन? चंद्रकांत निर्मल, चेतन निर्मल और लव निर्मल, लोकेश, मुन्ना, रोशन और उसकी मम्मी। उज्जैन आईजी और एडीजीपी योगेश चौधरी की सतर्कता से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक फर्जी सदस्य गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी सदस्य से बातचीत के दौरान एडीजीपी को शक हुआ और उन्होंने माधवनगर पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तारी करवा दी। इससे पहले फर्जी सदस्य 1.5 घंटे तक संभाग आयुक्त संदीप यादव के साथ भी चर्चा कर चुका था। दरअसल ऋषिनगर में रहने वाले सरकारी सेवा से निवृत्त प्रमोद मेहता ने खुद को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सदस्य और पीएमओ का सलाहकार बताते हुए संभाग आयुक्त संदीप यादव और एडीजीपी योगेश चौधरी को ईमेल कर समय लिया था। मेहता ने खुद को उज्जैन दौरे पर बताते हुए चर्चा करने की बात की थी। दोपहर में वो संभाग आयुक्त से मिला और शाम को एडीजीपी योगेश चौधरी से मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान ही चौधरी को मेहता पर शक हुआ और उन्होंने विजिलेंस से जुड़े कुछ सवाल कर लिए। इसके उत्तर मेहता के पास नहीं थे। चौधरी ने माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को बुलवा लिया और मेहता को उन्हें सौंप दिया। पूछताछ में प्रमोद मेहता सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का परिचय पत्र नहीं दिखा पाया। उसने स्वीकार कर लिया कि वो बड़े अधिकारियों से संपर्क कर अपना मतलब निकालना चाहता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और जब वो व्यक्ति मिलने गया तो कुछ उसको उसके जो हाव भाव थे, जो और भी चीज़ें थी, तो प्राइमा फेसी जो वहाँ लोग थे उनको संदिग्ध लगा कि कहीं न कहीं मतलब क्योंकि इस प्रकार से कभी कोई इन जनरली इस तरह का जो व्यवहार नहीं होता है। इनको देख करके जो माधवनगर पुलिस की जो टीम थी उनको टीआई माधवनगर वहाँ मौके पर कार्यालय पहुँचे। जब उससे डिटेल, उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो पूरा मामला खुल गया। मामले में ये पाया गया कि जो आरोपी था, आरोपी यहीं ऋषिनगर का रहने वाला है और उसने अपना एक प्रतिष्ठा बढ़ाने या अपने आप की शोहरत हासिल करने के लिए अपना गलत नाम मतलब प्रतिरूपण करते हुए, बेसिकली इम्पर्सोनेशन करते हुए अपने आप को प्रोजेक्ट किया। और इस पूरे मामले में थाना माधवनगर के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई है और पूरा जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो इसमें जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड मतलब पुराना यही उज्जैन के रहने वाले हैं और उज्जैन में इनका मकान भी है और यहाँ पे दुग्ध संघ वगैरह में काम भी किया है। अभी फ़िलहाल काफ़ी दिनों से रिटायर्ड होकर के बंगलौर में रहते थे। 1 महीना पहले पुराना इंदौर उज्जैन में रहने लगे और उसके बाद उन्होंने अपना मिलजुल बढ़ाने के लिए, चूँकि जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें अपना मिलजुल और अपना वो बढ़ाने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया था और उससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर टीम ने फाजलपुरा क्षेत्र में जुआ खेलते 5 लोगों को पकड़ा है। इनसे 10,000 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। दरअसल एएसपी अमरेंद्र सिंह को फाजलपुरा में जुआ चलने की सूचना मिली थी। उन्होंने साइबर टीम को मौके पर भेजा था। यहाँ से बेगमबाग का कादर खां, कमल कॉलोनी का आमिन, नासिर, मणिनगर का महेंद्र मीणा और राजेश वर्मा ताश पत्ती का जुआ खेलते मिले। आरोपियों से 10,000 रुपए नकद जब्त कर लिए गए हैं। बड़नगर तहसील के भाट पछलाना थाने के गांव बड़ा गांव में एक दबंग द्वारा पानी लेने की बात पर आदिवासी युवक की पिटाई करने के विरोध में आदिवासी समाज ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल गांव के आदिवासी मोहल्ले का एक युवक पानी लेने गया था। इसी बीच दबंग ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में वो गांव से फरार हो गया। पिटाई का विरोध करने के लिए गांव वाले एकत्रित हो गए और आरोपी को पकड़ने की मांग की। घेराव के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। क्या मतलब
खाचरोद कमठाना मार्ग पर स्थित दिलीप बिल्डकॉन की खदान में भरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। आशंका है कि रात के अंधेरे में वो खदान में गिरा और पानी में डूब गया। युवक बिलवानिया का निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर भाट पचनाला पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। युवक का शव खदान से निकालने के लिए गोताखोर उतारे गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने की पहल की है। इसके तहत परिषद के पदाधिकारियों ने परिषद की पाठशाला अभियान चलाया है। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट आयाम के तहत झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सूरज मकवाना, नगर मंत्री जुबेर कुरैशी, नहर सह मंत्री आकाश विश्वकर्मा, कमल सोनगरा, नगर मीडिया प्रमुख निखिल परिहार, नगर कोषाध्यक्ष अभिषेक पहाड़िया, आदिश जैन, साहिल मंसूरी आदि उपस्थित थे। परिषद की पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचकर गरीब बच्चे, जो अभी तक कुछ बच्चे स्कूल जाते थे, कुछ बच्चे नहीं जा पाते थे, उन सभी को उनकी बस्तियों में पहुंचकर एक जगह इकट्ठा करके सोशल डिस्टेंसिंग रख के और उनको मास्क भी वितरण किए गए। उन सभी को पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थी परिषद की तरफ से, और हमारा अभियान लगातार ये 2 दिन से चल रहा है और आगे भी चलाने का प्रयास रहेगा। महिदपुर शहर के एक सोने मकान में चोरी की वारदात हो गई है। बदमाश घर के मंदिर में रखी चांदी की 3 मूर्तियां चुरा ले गया है। पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। दरअसल ये चोरी नागौरी बाजार में रहने वाले वीरेंद्र नवलखा के यहाँ हुई है। वो बाहर गए हुए थे और मकान सूना होने का फायदा चोरों ने उठा लिया। चोर घर के दरवाजे का नकुजा तोड़कर घुसे और मंदिर में रखी चांदी की 3 मूर्तियां ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वीरेंद्र नवलखा की शिकायत पर चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है। चोरी में 125-150 ग्राम की तो एक प्रतिमा है और 2 नग चांदी की तस्वीर है, वो गई है। चोरी रात्रि में हुई है। चोरी रात्रि में। खातेगांव जनपद के खारडा ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेशन कर क्षेत्र की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत के अमले ने घर घर जाकर लोगों को पीले चावल दिए थे। अधिकारियों ने इस दौरान वैक्सीन लगवाने का आग्रह भी किया था। 3 दिनों तक लगातार पंचायत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला और 100% लक्ष्य हासिल किया गया। एसडीएम त्रिलोक सिंह गौड़ ने 100% वैक्सीनेशन पर मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला और ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र सौंपा है और सभी का आभार माना है। सरकार विकास के चाहे कितने ही वादे और दावे करे, करोड़ों रुपए की योजना बनाकर खर्चा भी करे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार लोग सरकारी योजना में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही मामला देवास जिले के खातेगांव तहसील के काकरिया में देखने को मिला है। ग्राम पंचायत काकरिया और देवला के बीच से गुजरने वाला सोनखेड़ी मार्ग बारिश के कारण कीचड़ में तब्दील हो गया है। बारिश के दौरान लोगों को पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है और उस समय वाहनों को निकलने में कितनी परेशानी होती होगी ये समझा जा सकता है। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों के सामने अपनी इस परेशानी को लेकर गुहार भी लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हमने ग्राम पंचायत के चक्कर काट लिए, लेकिन कोई हमारी परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रेवाराम मुच्छ ने ग्रामीणों के साथ एसडीएम त्रिलोक सिंह गौड़ को ज्ञापन सौंपकर संबंधित सड़क जल्द से जल्द बनवाने की मांग की है। कि आज ग्राम पंचायत काकरिया से ग्राम पंचायत देवला के ग्राम सोनखेड़ी तक 5 किलोमीटर का जो रोड है, वो आज तक ये मान के चलो किसी भी पंचायत ने या किसी सरकार द्वारा उसमें मजबूती तरीका से कोई एक ट्राली बुरम भी नहीं डली है। जबकि उस रोड के अंदर ये मान के चलो 40 से 50 गाँव की जनता का आवागमन है और उस रोड के ऊपर जो है रेत माफिया जिस तरीके से रात और दिन अंधाधुंध तरीके से मतलब जो है कि रेत की निकासी कर रहा है, जो कि वह रास्ता इस पार्ट पे अगर देखी जाए तो टोटल तरीका से धराशायी कर दी है। मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अगर जो गांव से गांव जोड़ने की जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बात कर रहा है, वो अगर स्थानीय जमीन पे आके अगर देखें तो ये स्थिति है वहाँ के मतलब जो है कि बच्चा बच्ची लेडीज़ पढ़ती उड़ती जा रही है, जिसकी वीडियो भी मैं मीडिया के माध्यम से सलम दूंगा। उस विषय को लेकर मैंने एसडीएम महोदय साहब को जो है कि ज्ञापन दिया हूँ और मैंने उनको निवेदन किया हूँ कि 4 रोज के अंदर अंदर श्रीमान जी अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो मैं 4 रोज के बाद जो क्षेत्र की जनता है जो इसमें आवागमन करती है उनको सबको लेकर मैं चक्का जाम करूँगा। इस विषय में मैंने ज्ञापन दिया है।
कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में सख्ती से खुदरा फल व्यापारी खासे नाराज हैं। बार बार चालान बनने से उपजी नाराजगी उन्होंने सड़क पर फल फेंक कर जाहिर की। ठेले जो है नगर प्रशासन वाला आए हमारे से बोल रहे कि ठेला गाड़ी हटाओ यहाँ से, नहीं तो आपकी ठेला गाड़ी भर जाएंगे हम। हमने बोला सर हम क्या जाएंगे, तो गली गोचे में जाओ। और मैं वहाँ पर बात करने के लिए मेरे को आँख दिखा रहा रोकेगा, इनका मोबाइल जब्त करिए। पहले सबसे पहले मैंने इनकी तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी मैं, तुम हमारे साथ में ना इंसाफी कर रहे हो। हम ठेला गाड़ी भर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। हमारे से बोल रहे कि नहीं ठेला गाड़ी हटाओ, नहीं तो आपकी गाड़ी आएगी तो आपको भर जाएगी। तो ठेला गाड़ी वाला ये नगर निगम वाला आया ना, हमारे ठेला गाड़ी के बनने के चक्कर में मैं नाली में यहाँ पर गिर गई और मेरा ना पैर पे ना बहुत भयंकर चोट आई यहाँ पर। ये व्यापारियों ने धमकी दी है कि अब चालान बनाया गया तो जहर खा लेंगे। मैं तो रखूंगा एक जेर किसी से सर, नहीं खाएंगे, मैं जेर खाऊंगा, जेर किसी से या आत्महत्या, मेरे बच्चों को भी जेर खिलाऊंगा और मैं खुद खाऊंगा जेर, क्योंकि मेरे को कमा के तो खाने नहीं देंगे ये लोग। आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे? हम लोगों ने प्रदर्शन किया, भैया अगर आप भेजने नहीं दोगे तो हम इनको हमारा फल को जो 10-10, 15-15 हजार का इसको यहीं डाल के और अपने बच्चों को घर जाकर जेर देंगे और उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। लॉकडाउन खुलने के बाद शहर में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके तहत सड़क पर फल व्यापारियों को एक जगह खड़े रहकर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। बिल्कुल हट जाओ यहाँ से, हमारे सामने नहीं दिखना चाहिए। गली गोचा में जाओ ना, वहाँ पर बैठो। गली गोचा में कौन खाएगा? ना रोड पे खड़े होने की अनुमति दी नहीं, परेशान करने के गली गोचा में जाकर आप गली गोचा में कितना माल बिकेगा। नगर निगम के अधिकारी चालान बना रहे हैं। फव्वारा चौक पर ऐसी ही कार्रवाई का विरोध फल व्यापारियों ने किया है। व्यापारियों ने निगम अमले का जमकर विरोध किया। नाराज व्यापारियों में से कई ने तो फल सड़क पर ही फेंक दिए। फेंका फेंकी करके ना वो चचरा नगर निगम में भग गया, वापस भग गया वो यहाँ से। अरे क्यों परेशान कर रहे हो गरीबों को? है गरीब को चोरी नहीं कर रहे, ना डाका डाल रहे, हम हमारी मेहनत का खा रहे हैं। और कहते हैं प्रशासन कहती है कि ठेला गाड़ी वाला से कोरोना फैल रहा। ठीक है सर, ठेला गाड़ी वाला से काय से कोरोना फैल रहा? सब ठेला गाड़ी वाला हम सही सलामत है, किसी के हमारे बीमार नाखून में भी दर्द नहीं हुआ। और जिसके बाद में इनसे बोला मैंने कि मेरे पति विकलांग है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे किराए का मकान है, सब कुछ है। मैं बच्चों के लेके यहाँ पर ठेला गाड़ी लगाती थी। कोरोना के अंदर मेरे को डर भी लगता है, बच्चे के साथ में भी सो रहा हमारा, और तो भी डर नहीं है इनको नगर पालिका वालों को, बेचारे गरीब है कि कुछ है, इनकी तो तनख्वाह आ जाएगी, ये घर चला लेंगे, हम कहाँ से चलाएंगे? हम तो फल फ्रूट बेचने वाले हैं, हमारा तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हम तो। हमारा कच्चे धंधा हमारा तो भी ना, हमारे तो ठेला गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल ठेला गाड़ी नहीं होनी। चालान भी काट रहे हैं क्या? चालान भी काट रहे हैं, 500 का काटते हैं, कभी 200 का काटते हैं, कभी 300 का काटते हैं, कभी 50 रुपए का काटते हैं। मतलब अनलिमिटेड है इनकी चालान काटने की। सर ये आए दिन क्या नगर निगम परेशान करती है यहाँ पे आके, वो आते हैं बोलते चालान कटवाओ, नहीं कटवाओ तो ठेला गाड़ी बदल लेंगे। अगर चालान कटवा लोगे तो आप व्यवस्थित खड़े रहोगे आपकी जगह पे, चालान काट के चले जाएंगे। हम चालान काटते हैं ये लोग? ये 250 रुपये का, कभी 500 का, जब उनकी मर्जी पड़ेगी उतने का चालान काट के जाएगी। वो कोई फीस निर्धारित नहीं है? कुछ भी नहीं आएगी। हमने एक बार उनसे निवेदन करा, हमने उनको बोला कि चालान बना दो, हम कोर्ट में भरेंगे। बोले कि नहीं कोर्ट में नहीं भर सकते हो आप चालान, नहीं हाथों हाथ स्पॉट पे काटना पड़ेगा चालान आपका। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।